हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। सी, जब भी प्राइस को ऊपर जाना रहता है, टॉप पे जाना रहता है, तो प्राइस हायर हाई लगाता हुआ ऊपर जाता है, एक सीध में कभी ऊपर नहीं आता है। उसी तरह यदि प्राइस को बॉटम में जाना रहता है तो प्राइस लोअर हाई लगाता हुआ बॉटम को अप्रोच करता है। मान लो कि प्राइस को इस तरह से ऊपर जाना है तो प्राइस बिल्कुल इस तरह से एक सीध लाइन में कभी ऊपर नहीं जाएगा। इनफैक्ट प्राइस क्या करेगा कि प्राइस हायर हाई लगाता हुआ टॉप को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई लगाया, यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर प्राइस यहाँ पे हायर हाई लगाया, फिर यहाँ पे हायर लो लगाया, यहाँ पे हायर हाई लगाया और यहाँ पे हायर लो लगाया। अब इसी पैसन में यदि प्राइस को नीचे जाना है, बॉटम में जाना है, तो प्राइस क्या करेगा कि प्राइस लोअर हाई लगाता हुआ बॉटम को अप्रोच करेगा, ना कि एक सीध लाइन में चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाई लगाया, यहाँ पे लोअर हाई लगाया, यहाँ पे लोअर लो लगाया और यहाँ पे लोअर लो लगाया। अब जो भी ट्रेंड रहता है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, इसके अगेंस्ट में जो टेम्पोररली जो पाउज होता है, जो रिवर्सल होता है, ठहरा होता है प्राइस में, उसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक। तो इस वाले चार्ट में यहाँ पुल बैक है, यहाँ पुल बैक है, यहाँ पुल बैक है। इस चार्ट की बात करें तो यहाँ पुल बैक है और यहाँ पुल बैक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि कौन से पुलबैक को हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन से पुलबैक को हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए। सपोज मान लेते हैं कि एक रेसिस्टेंस लाइन है और प्राइस यहाँ मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस लाइन है और प्राइस हायर हाई लगाता हुआ इस रेसिस्टेंस लाइन को अप्रोच करता है। प्राइस यहीं पे रुकता नहीं है, प्राइस क्या करता है कि इस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर निकलता है और फिर हम मान लेते हैं कि प्राइस क्या है कि ग्रेजुअल रिट्रेसमेंट के साथ यहां पे अप्रोच करता है। तो देखिए यहां पे प्राइस क्या कर रहा है ना कि अग्रेसिवली अप्रोच नहीं कर रहा है, पुलबैक नहीं कर रहा है। इनफैक्ट प्राइस धीरे धीरे अपना जो इसका जो सपोर्ट है, देखिए यदि ये लाइन पहले रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने सपोर्ट पे पुलबैक कर रहा है। तो इस तरह का जो पुलबैक होता है ना, इस तरह के पुलबैक को हमें ट्रेड करना चाहिए। इसके अगेंस्ट मान लो कि प्राइस बिल्कुल अग्रेसिवली है, 2-3 कैंडल में ही यहां से मान लो कि 3 कैंडल में ही अपने सपोर्ट को अप्रोच कर जाता है। तो इस तरह का जो पुलबैक होता है ना दोस्तों, जो इस तरह का जो पुलबैक है, इस तरह के पुलबैक को हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए। आप इस तरह के पुलबैक को ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में मान लेते हैं कि ये आपका, मैं अगेन फिर रेड ही पेन लेता हूं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, सपोर्ट लाइन है। ये आपका सपोर्ट लाइन है। प्राइस लोअर लो लगाता हुआ इस सपोर्ट को अप्रोच करता है और अप्रोच करने के बाद इसको तोड़ के नीचे निकल जाता है और फिर मान लेते हैं कि एक ग्रेजुअल रिट्रेसमेंट के साथ अप्रोच करता है इस रेसिस्टेंस लाइन को। तो यदि ग्रेजुअली करता है ना तो उस तरह के पुलबैक को आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि बीरिश ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यदि यही रिट्रेसमेंट है एक ग्रेजुअल ना होने के साथ साथ बहुत फास्ट हो है, मान लो कि अग्रेसिवली अप्रोच करता है अपने इस सब रेसिस्टेंस को, तो इस तरह के पुलबैक को आप छोड़ दीजिए, उसको ट्रेड करने से बचिए। अब देखिए दोस्तों, जितने भी पुलबैक होते हैं ना, पुलबैक जनरली 3 जगह पे रेस्ट करता है, आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे और मूविंग एवरेज पे। जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि अब देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है कि
रिट्रेसमेंट के साथ जा रहा है, पुलबैक के साथ जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे पुलबैक किया, फिर यहाँ पे पुलबैक किया और फिर यहाँ पे पुलबैक किया है। तो देखिए प्राइस क्या कर रहा है कि इस ट्रेंड लाइन पे रेस्ट कर रहा है। दिख रहे हैं ना, प्राइस क्या कर रहा है कि ट्रेंड लाइन पे रेस्ट कर रहा है यार। इसी तरह से प्राइस अपने सपोर्ट पे भी रेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे पुलबैक किया, यहाँ पे जो ये जो सपोर्ट जो लाइन है वहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है यार। दिख रहे हैं, फिर यहाँ से आया है, फिर यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो प्राइस इस तरह से या तो सपोर्ट लाइन पे या तो ट्रेंड लाइन पे, या ये भी हो सकता है कि अपना जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे रेस्ट करे। जैसे इस चार्ट में देखिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है। देखिए यहां से प्राइस, देखिए प्राइस क्या कर रहा है, यहां से ऊपर गया, फिर पुलबैक किया, फिर गया, फिर पुलबैक किया, फिर ऊपर गया और फिर पुलबैक किया। तो आप देख रहे हैं ना कि प्राइस इस मूविंग एवरेज पे इंड हो रहा है। सॉरी, जो पुलबैक है दोस्तों, ये पुलबैक की बात कर रहा हूं कि जो पुलबैक होता है ना वो अपने या तो सपोर्ट रेसिस्टेंस पे इंड होगा, या तो ट्रेंड लाइन पे इंड होगा, या मूविंग एवरेज पे इंड होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से पुलबैक को आपको ट्रेड करने के लिए वैलिड पुलबैक कंसीडर करना है और कौन से पुलबैक को आपको रिवर्सल कंसीडर करना है। तो इसके लिए इसके लिए मैं ब्लैंक स्लाइड पे आ जाता हूं। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस लाइन है। प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस यहाँ से हायर हाई लगाता हुआ इस रेसिस्टेंस लाइन को अप्रोच करता है, उसके आगे निकलता है और फिर इस जो सपोर्ट लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन जो बन गया है वहां पे अप्रोच करता है। अब देखिए एक वैलिड पुलबैक के लिए जरूरी है ना कि जो इसका जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है या जो प्रीवियस जो स्विंग लो है वो नहीं टूटे। जैसे यहाँ पे देखिए यदि प्राइस हायर हाई लगाता हो जा रहा है तो ये जो पॉइंट बनेगा दोस्तों, ये प्रीवियस स्विंग हाई के तरह काम करेगा। यदि प्राइस इसको तोड़ देता है यार, यदि प्राइस प्रीवियस स्विंग को तोड़ देता है तो ये पुलबैक नहीं है, दिस इज अ रिवर्सल है। उसी तरह से डाउन ट्रेंड में मान लेते हैं कि ये सपोर्ट लाइन है और प्राइस यहां से हायर लोअर लो लगाता हुआ अप्रोच करता है, और तो देखिए ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो प्रीवियस स्विंग लो की तरह काम करेगा, ये जो पॉइंट रहेगा। इन केस प्राइस यदि इस सपोर्ट को तोड़ता है और फिर पुलबैक करके अगेन इस जो लाइन है, ये जो प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको तोड़ देता है, तो उसे हम पुलबैक कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे रिवर्सल ट्रेड करेंगे और उसके अनुसार फिर रिवर्सल को ट्रेड किया जा सकता है। इनफैक्ट इस वाले केस में यदि प्राइस अपने रेसिस्टेंस पे रेस्ट करता है, कंसोलिडेट करता है, तो इसे आप वैलिड पुलबैक कंसीडर कर सकते हैं। इस केस में यदि प्राइस यहाँ पे रेस्ट करता है तो इसे आप वैलिड पुलबैक कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा पुलबैक रिवर्सल है और कौन सा पुलबैक ट्रेड करने के लिए मतलब वैलिड पुलबैक है, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रिवर्सल पहचानने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं RSI का, आप हेल्प ले सकते हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का। इवन आप जो कैंडलस्टिक में जो अपर वीक होते हैं, जो लोअर वीक होते हैं, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पुलबैक रिवर्सल है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए
फिर अगेन सपोज कर लीजिए कि ये आपका रेसिस्टेंस लाइन है, ये आपका रेसिस्टेंस लाइन है, ठीक है। प्राइस हायर हाई लगाता हुआ इस रेसिस्टेंस लाइन को अप्रोच करता है, इसके आगे निकलता है और फिर ये ग्रेजुअल यहां पे पुल बैक करता है। मैं मान लेता हूं ग्रेजुअल पुल बैक करता है, ठीक है। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहां पे कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। अब बुलिश रिवर्सल पैटर्न कौन से होते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न। मान लेते हैं कि आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, मान लीजिए कि आपका मॉर्निंग स्टार बन गया, हो सकता है कि पियर्सिंग पैटर्न बन जाए, या हो सकता है कि इनगल्फिंग पैटर्न बने। इस तरह के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो इसे आप वैलिड पुल बैक कंसीडर कीजिए, ना कि रिवर्सल है। रिवर्सल के लिए मैंने बोला ना कि यदि प्रीवियस जो स्विंग हाई टूट जाता है तो उस केस में वो रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन यदि कुछ यहाँ पे मतलब कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे आपको इसे पुल बैक कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरह यदि मान लेते हैं कि ये लाइन आपका ये है, सपोर्ट है, और प्राइस यहां से इस सपोर्ट लाइन को अप्रोच करता है, तोड़ने के बाद प्राइस नीचे निकल जाता है फिर, और फिर इसको ग्रेजुअली यहाँ पे अपना जो रेसिस्टेंस है इसको अप्रोच करता है। देखिए, अब यदि यहाँ पे कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं, अब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हो जाएंगे? आपका हो गया इवनिंग स्टार, आपका हो गया ग्रेवस्टोन डोजी, आपका हो गया डार्क क्लाउड कवर। यदि इस तरह के पैटर्न यहाँ पे बनते हैं तो इस तरह के पुलबैक को आप रिवर्सल कंसीडर मत कीजिए, इसे आप ट्रीट कीजिए वैलिड पुलबैक फॉर ट्रेडिंग पर्पस है। अब देखिए, ये तो हुआ कि आप कैंडलस्टिक की मदद से पहचान सकते हैं पुलबैक को है। आप इवन RSI की मदद से भी पहचान सकते हैं कि ये जो पुलबैक है यार, ये कहीं रिवर्सल तो नहीं है। अब देखिए, इसके सामने ही मान लेते हैं कि जब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यदि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो RSI की जो रीडिंग है यार, वो RSI की जो रीडिंग है वो 50 के ऊपर है यार। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है यार। उसी तरह इनफैक्ट इस केस में कंसीडर कीजिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो RSI की जो रीडिंग है, यहाँ जो RSI की रीडिंग है, जब प्राइस यहाँ पे होवर कर रहा है ना, तो आप देख रहे हैं कि रीडिंग 50 के नीचे है यार। तो 50 के नीचे है तो प्राइस नीचे जाएगा। अब आते हैं थर्ड टूल पे, जो मैंने बोला था ना कि आप जो कैंडलस्टिक का जो अपर वीक और जो लोअर वीक होता है उससे भी पकड़ सकते हैं कि कौन सा पुलबैक है और कौन सा रिवर्सल में तब्दील होने वाला है। मान लो कि यहां पे जितने कैंडल बनते हैं, इस पॉइंट पे जितने कैंडल बन रहे हैं, उसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि लोअर वीक बड़े बड़े बन रहे हैं। यहाँ पे यदि लोअर वीक बड़े बड़े बने, इसका मतलब है कि जो बायर लोग है प्राइस को ऊपर पुश कर रहा है, तो ज्यादा चांस है कि प्राइस यहां से ऊपर निकल जाएगा। यहां पे यदि आप रिवर्सल में, सॉरी बीरिश पैटर्न में आप नोटिस कर रहे हैं कि बड़े बड़े अपर वीक बन रहे हैं, डेट मीन्स कि सेलर प्राइस को नीचे पुश कर रहा है और प्राइस इसके वजह से नीचे निकलेगा, ना कि ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सल को पहचानने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप यूज कर सकते हैं RSI, आप यूज कर सकते हैं कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, आप यूज कर सकते हैं अपर वीक और लोअर वीक है कैंडलस्टिक्स का। इससे आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा वैलिड पुलबैक है और कौन सा ये रिवर्सल है। अब मैं बात करता हूं कि आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लाइन है, ठीक है, और प्राइस इस तरह से अप्रोच करता है, ठीक है।
ये रेसिस्टेंस लाइन है, और इसको तोड़ने के बाद प्राइस यहां पे अप्रोच करता है, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह के छोटे छोटे कुछ कैंडल बनते हैं और उसके बाद एक मोमेंटम ग्रीन कैंडल बनता है, तो जैसे ही ये मोमेंटम ग्रीन कैंडल बनता है ना, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप एंट्री लीजिए, और ये जो रेसिस्टेंस लाइन है, जो सपोर्ट लाइन है, सॉरी, इसके नीचे कहीं आप एसएल प्लेस कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि आपको कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड तो जरूर ही मिल जाएगा। इसी तरह से आप डाउन ट्रेंड में भी कीजिए कि जहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, जहाँ पे जो मोमेंटम कैंडल है कई प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर ले रहा है, उस कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री लीजिए, और जो मतलब कि जो वो है रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।